क्या सच में कोई ऐसा मंत्र हो सकता है जिसे केवल एक बार सुनने से ही पत्थर भी जीवित हो जाएं? यह कथा इतनी रहस्यमयी है कि इसे बहुत कम लोग जानते हैं। नारद मुनि और पत्थर का जीवित होना। ब्रह्मवैवर्त पुराण से प्रेरित कथा। एक बार देवर्षि नारद मुनि ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे थे। उनके मन में एक प्रश्न उठा, भगवान का नाम इतना शक्तिशाली क्यों कहा जाता है? वे सीधे पहुंचे भगवान विष्णु के पास। नारद जी ने पूछा, प्रभु, क्या सच में आपके नाम में इतनी शक्ति है कि वह किसी निर्जीव को भी जीवित कर सकता है? भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद, तुम्हें इसका उत्तर अनुभव से मिलेगा। रहस्यमयी परीक्षा। भगवान विष्णु ने कहा, जाओ, पृथ्वी पर एक ऐसे पत्थर को ढूंढो जो पूरी तरह मृत और निष्क्रिय हो और उसके सामने मेरा नाम नारायण बोलो। नारद जी पृथ्वी पर आए और एक निर्जन जंगल में एक बड़ा पत्थर मिला। उन्होंने आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से कहा, नारायण नारायण। चमत्कार! जैसे ही नाम गूंजा, वह पत्थर कांपने लगा। धीरे धीरे उसमें दरार पड़ी और अचानक उसमें से एक छोटा जीव कीड़ा निकल आया। नारद जी चौंक गए। यह कैसे संभव है? और भी बड़ा रहस्य। नारद जी वापस भगवान विष्णु के पास गए और सब बताया। भगवान ने कहा, अब उस जीव के सामने भी मेरा नाम लो। नारद जी फिर गए और उस छोटे जीव के सामने बोले, नारायण। इस बार वह जीव तुरंत मर गया। नारद जी घबरा गए। प्रभु, यह क्या हुआ? अंतिम रहस्य खुला। भगवान विष्णु ने समझाया, नारद, वह जीव अपने पिछले जन्म के पापों के कारण पत्थर में बंधा था। जब तुमने मेरा नाम लिया, उसे उस बंधन से मुक्ति मिली और वह जीव बना। और जब तुमने फिर नाम लिया, उसे उस योनि से भी मुक्ति मिल गई और वह ऊंचे लोक में चला गया। कथा का संदेश। भगवान के नाम में अद्भुत शक्ति होती है। सच्ची श्रद्धा से लिया गया नाम जन्म मरण के बंधन भी तोड़ सकता है। भक्ति छोटी हो या बड़ी, उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है।